हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करियर मेकर्स। ज्वाइन करियर मेकर्स एंड बिकम एन अचीवर। आज हम लोग कल के ही टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग ने नया टॉपिक शुरू किया है, वो है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, और जिसमें हम लोग ने कल के वीडियो में देखा था लाइंस, पॉइंट, लाइन सेगमेंट के बारे में पूरा देखा था हमने कि किस तरीके से बनाया था। और मैंने कल ही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, तो आज उसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में करेंगे। और कल की वीडियो अगर जिन्होंने नहीं देखी है तो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल डिटेल में। तो सबसे पहला एंगल याद होगा, कल मैंने बताया था एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में कहते हैं न्यून कोण। एक्यूट एंगल यानी एंगल का वो वैल्यू, वो सारे एंगल एक्यूट एंगल कहलाएंगे जो 90 डिग्री से छोटे होंगे और 0 डिग्री से बड़ा। जैसे हम जान रहे थे एक्यूट एंगल थीटा की वैल्यू, तो थीटा जो होता है आपका 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। यानी कि अगर एग्जांपल बताऊं तो क्या होगा उसका, एक जैसे 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, 20 डिग्री हो गया, ये सब आप क्या देख रहे हैं कि 90 डिग्री से छोटा है। तो 90 डिग्री से छोटा है तो वो सारे एंगल आपके क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। अब इसको समझते हैं थोड़ा एंगल से। जैसे कि आप जान रहे जैसे समकोण वाला बात था कि समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल कैसे बनता था, हम इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि एक सीधी रेखा होती थी और एक हॉरिजॉन्टल रेखा होती थी। यही होती थी, एक सीधी और एक लेटी हुई रेखा। तो इस तरीके से बनाते थे, मैं पेन के से बताऊंगी। एक ऐसी रेखा, खड़ी रेखा, एक पड़ी रेखा, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री से छोटा कर रहे हैं, देखिए ऐसे, ये हो गया, ये 90 है। जब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, हमेशा नीचे तरफ झुकी हुई। यानी जो दो रेखाएं, मतलब जो दो रेखा आपके एंगल बना रही है वो दोनों पास होगी, और जैसे जैसे दूर जाएगी ये बन जाएगा 90, और 90 से फिर आगे जाएगा तो वो आपका 90 डिग्री से अधिक कोण हो जाएगा। उसके बारे में भी आगे मैं बताऊंगी। यानी कि अगर आप एंगल का फिगर कहीं भी देखें इस तरीके से झुका हुआ, यानी 90 डिग्री से नीचे की तरफ, तो सारे कोण आपके क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे, मतलब कि एक्यूट एंगल कहलाएंगे। तो समझ गए एक्यूट एंगल। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा कोण है समकोण यानी कि राइट एंगल। यानी कि इसमें वो एंगल आएंगे, यहाँ पर आपका थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा आपका बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। जब थीटा आपका 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो आपका कहलाएगा राइट एंगल। और इसका फिगर कैसे बनेगा, एक सीधी रेखा और एक बड़ी रेखा, ये आपका हो गया 90 डिग्री का। और जैसे इसमें अगर कैसे बनेगा कोण, तो हमेशा ये कोण इस तरीके से नीचे वाली रेखा के साथ झुकी हुई होगी। थोड़ी ज़्यादा झुकी होगी, कम झुकी होगी, बहुत ज़्यादा झुकी होगी, इसी तरह के आपके एंगल बनेंगे। हमेशा 90 डिग्री से नीचे झुके हुए होंगे, ये आपका एक्यूट एंगल। और समकोण तो आपने देख ही लिया, राइट एंगल, सीधी रेखा और एक बड़ी रेखा। जब आपका थीटा 90 डिग्री के बराबर होगा तो वो आपका समकोण कहलाएगा। तीसरा है आपका अधिक कोण। अधिक कोण मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसमें क्या होता है, आपका जो थीटा का वैल्यू होता है, थीटा आपका 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री तो आपका समकोण हो जाएगा और 90 डिग्री से छोटा आपका न्यून कोण हो जाएगा। तो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो वो एंगल आपका कहलाएगा अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपका हो गया 95 डिग्री, 105 डिग्री, 110 डिग्री, 150 डिग्री, ये सब आपका क्या हो जाएगा, ये सब आपका सारा अधिक कोण हो जाएगा। अब इसका फिगर कैसे बनेगा, तो देखिए अभी क्या हो जाएगा, जैसे ये रेखा है, ये सीधी थी, लेकिन अब क्या है 90 डिग्री से ज़्यादा हो गई है, तो इधर आ जाएगी। सारी रेखा 90 डिग्री से इधर की तरफ मुड़ जाएगी, तो वो आपका कहलाएगा अधिक कोण। जैसे पेन से अभी हमने समझा था, ये आपका नीचे की तरफ झुका है तो न्यून कोण, सीधा है तो समकोण, और जब और आगे की तरफ बढ़ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा अधिक कोण। ठीक है, चलिए अगला देखें। ये 3 टाइप का समझ गए, अब चौथे टाइप का देखते हैं। अगला कोण है हमारा स्ट्रेट एंगल, हिंदी में कहे तो रिजु कोण।
इसमें आपका जो थीटा होता है, इसमें आपका थीटा का वैल्यू होता है 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का कोण होता कैसा है, अभी हमने क्या पढ़ा, एक पढ़ा ऐसे, फिर उसके बाद देखा हमने लाइन ऐसे सीधी हो गई, उसके बाद ये लाइन और टेढ़ी हो गई और अब जो है पूरी नीचे लेट जाएगी। ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल। थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए दिखाया। यानी कि आपकी जो स्ट्रेट एंगल होगा, स्ट्रेट का मतलब ही होता है सीधा, यानी कि ये आपका पॉइंट और ये आपका हो गया 180 डिग्री। ये आपका बन गया 180 डिग्री। यानी जैसा अभी हम लोग पेन से समझ रहे थे उससे समझते हैं अच्छे से। जैसा अभी मैंने बताया, ये न्यून कोण है, समकोण, ये होगा आपका अधिक कोण, और पूरा जब सीधे हो जाएगा तो ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण कहलाएगा। जब थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा तो उसे हम कहेंगे रिजु कोण, यानी कि राइट एंगल। समझ गए। एक और चीज़ यहीं पे समझा देती हूँ, वैसे आगे है पर देखिए, अगर ऊपर 180 डिग्री बन रहा है तो नीचे भी 180 डिग्री बनेगा। तो 180 कितना हो गया, 360। यानी पूरा गोल अगर कंप्लीट पूछेंगे कि ये कितना डिग्री का बनता है तो ये 360 डिग्री होगा, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं, यानी कंप्लीट एंगल। नीचे देखेंगे। चलिए पर लाइन वाइज चलते हैं। ये बीच में थोड़ा सा समझाने के लिए था तो मैंने थोड़ा सोचा समझा दूँ। अगला है आपका रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत कोण। अभी 180 पे पहुँचे, इसका मतलब तो ये साफ है कि अब जो कोण आएगा वो क्या हो जाएगा, 180 से भी ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि इसका एग्जांपल समझिए, यहाँ पे फिगर बना देती हूँ। ये आपकी एक रेखा हो गई, दूसरी यहाँ तक आप अभी क्या था, ये आपका रिजु कोण, एक सीधी रेखा में था रिजु कोण। अब इस लाइन को क्या करेंगे, नीचे की तरफ झुका देंगे, यानी कि अब आपकी रेखा ऐसे इधर आ जाएगी। तो अब आप इस एंगल को नहीं मेजर करेंगे, ये नहीं, ये जो दूसरी तरफ ये वाला एंगल होगा, ये आपका हो जाएगा वृहत कोण। ये आपका कहलाएगा वृहत कोण। इसका एग्जाम्पल अगर ले जाएंगे, उदाहरण लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे कि 190 डिग्री, 230 डिग्री, 270 डिग्री, ये सब सारा आपका, ये सारे एंगल्स आपके क्या कहलाएंगे, 180 डिग्री, यानी सॉरी मतलब रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा वृहत कोण। एक यहाँ आपने क्या समझा कि रिफ्लेक्स एंगल आपका क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ये तो हमने देख लिया कि क्या होना चाहिए, यहाँ पे थीटा जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 180 डिग्री से, और दूसरा 360 डिग्री से कम होना चाहिए। 360 डिग्री से कम होना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री तो आपका क्या होता है, संपूर्ण कोण होता है। तो 360 डिग्री से जितना भी छोटा और 180 से जितना भी बड़ा कोण होगा, वो सारे कोण आपके किस में आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि वृहत कोण में आएंगे। तो आप फिगर से भी समझते जा रहे हैं ना कि कैसे कैसे जा रहा है। मैं आपको पेन से भी समझा रही हूँ, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर नीचे की तरफ झुक जा रहा है। तो आप ये चीज़ दिमाग में रखिएगा तो आपको उस वक्त एंगल बनाने में परेशानी नहीं होगा। तो लास्ट है आपका कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। जैसे आप समझ ही गए कि इसमें थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसमें थीटा का वैल्यू होता है 360 डिग्री, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल। एक बिंदु के चारों, तो ये आपका बिंदु है, इसके चारों तरफ इस घुमाएंगे तो ये कितना डिग्री होगा, ये होगा आपका 360 डिग्री। जैसे अभी हमने समझा था, सीधी रेखा के ऊपर 180 डिग्री और नीचे भी 180 डिग्री, तो टोटल क्या बन रहा था, नीचे भी तो टोटल एक गोल बन रहा था बिंदु के चारों तरफ। यानी एक सर्कल जब बनाते हैं तो उसके चारों तरफ टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण कोण। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये था आपका टाइप्स ऑफ एंगल। अगर इसके ज़रूर नोट्स ज़रूर बनाइएगा, अगर चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, नहीं तो अपने तरीके से भी आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो ये था आज आपका टाइप्स ऑफ एंगल। कोई भी दिक्कत होगी, अगर परेशानी होगी तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। पर आई होप अब तो आपको अच्छे से क्लियर हो ही चुका होगा टाइप्स ऑफ एंगल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हार्ट ऑफ ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, संगत कोण वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।